रही है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद झड़प हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज भी हंगामा हुआ है शंभू बॉर्डर पर और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि भारी संख्या में प्रदर्शनकारी आज जुटे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। कल से ही इस तरह के हालात बने हुए हैं शंभू बॉर्डर पर। आज भी हंगामा होने के आसार को देखते हुए लगातार सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आज एक बैठक भी हुई है, देखना होगा कि क्या उसके बाद कुछ शांति होती है। आज सुबह फिर से एक बार प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ड्रोन के इस्तेमाल पर पंजाब सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर देख सकते हैं आप जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी है, वो डटे हुए हैं, अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आए हुए हैं और डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं दिल्ली की तरफ आने के लिए। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हैं, लेकिन टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। दीपेश, तो एक्शन पर रिएक्शन जैसी स्थितियां अभी भी शंभू बॉर्डर पर नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हाथों में लाठी डंडे हथियार लेकर, साथ ही साथ हथियार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो किसानी के उपकरण हैं वे भी इस वक्त किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गुलेल लेकर पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। ड्रोन गिराने के लिए गुलेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं जो अपने साथ गुलेल लेकर पहुंचे हुए हैं और गुलेल के जरिए जिस ड्रोन से निगरानी रखी जानी है उस ड्रोन को गिराने की तैयारी है। तो निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर तनाव लगातार बरकरार है। बीती रात से भी इस तरह की तस्वीरें आई है। हरियाणा में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो आंदोलनकारी भी आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं। क्या स्थिति हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। शंभू बॉर्डर पे आज किसानों के धरने का दूसरा दिन है। सारी रात इन किसानों ने सड़क पे बिताई और दूसरे दिन अब ये लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली की तरफ कूच की जाए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो शंभू बॉर्डर है उसको जो ऑक्यूपाई किया हुआ है। और सारी रात, कल रात सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि सभी लोग यहीं पर रुकेंगे और इन्हीं ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज में उन्होंने अपनी रात बिताई। रात बिताने के बाद अब सुबह उठ के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण था जब हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस शेल फायर किए गए और ड्रोन्स के जरिए टीयर गैस शेल फायर किए गए और रबर बुलेट्स का यूज़ किया गया रोकने के लिए। सिक्योरिटी की लेयर को तोड़ के आगे बढ़ने की आज दोबारा से कोशिश की जाएगी। कल रात सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जब देर शाम मीटिंग की किसानों के साथ और उसके बाद ये तय किया गया कि रात यहीं पे बिता के और आज सुबह से फिर वही अटेम्प्ट की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी तरह का ये एक बैरिकेड दिखा रहे हैं हम आपको, पुलिस के बैरिकेड किसान खुद लेके आए हैं। ये भी एक इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि किस तरह से लेयरिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी तरफ से देर रात तक जो हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस शेल्स फायर किए गए और इनको रोकने के लिए। और ये तस्वीर है सुबह की ये तस्वीर है कि किस तरह से सुबह यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, आगे बढ़ने की कैसे कोशिश की जाएगी। शंभू बॉर्डर का ये दूसरे दिन की तस्वीर है। हज़ारों किसान सड़कों पे हैं। रात इन्होंने अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों में बिताई है और अब सुबह उठ के स्ट्रैटेजी बना के आगे कैसे बढ़ा जाएगा वो तैयार की जाएगी। और सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो इनके लीडर हैं वो तय करेंगे आगे की रणनीति की आखिरकार दूसरे दिन आगे बढ़ने की कोशिश किस तरीके से की जाएगी। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ अमनदीप दीक्षित। तो सुना आपने तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं। किसान अब स्ट्रेटेजी तैयार कर रखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर वे बॉर्डर पर मौजूद हैं कि जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसे कैसे तोड़ना है और कैसे हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच करना है। इस वक्त रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। वैभव टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, तो वहीं सिंधु बॉर्डर पर जतिन है और प्रियंका जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। सबसे पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, फिलहाल सुबह जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे भारी डिप्लॉयमेंट पुलिस का नजर आ रहा था, फोर्सेस तैनात थी, अभी क्या स्थिति?
जी बिल्कुल दिपेश, शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति है उस पर दिल्ली पुलिस की नजर है और यही कारण है कि वहां की स्थिति में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो दिल्ली में फेस ना करने पड़े, उसको लेकर तमाम तैयारियां सिंघू बॉर्डर पर की जा रही है। मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं, सामने आप जेसीबी मशीन देख रहे हैं जो कि मिट्टी को अब डंपर में डालती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं। शंभू बॉर्डर के आसपास तमाम जो गांव के इलाके, इंडस्ट्रियल इलाके हैं, उनकी संकरी खेती फायदा ना उठाए, उसको देखते हुए आप बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें, बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो, एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है, तो यह राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। लगता है ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा, किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। अगली बैठक कब होगी? सर, अगली बैठक हुई बताएंगे। थैंक यू। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोशिशें जरूर की जा रही हैं और प्रदर्शन से आम लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का किसान ख्याल रखें। वो कह रहे हैं कि सरकार को किसानों को की चिंता है और किसानों की चिंता को लेकर कर भी उनकी तरफ से कहा गया था कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकते हैं, ये बात भी अर्जुन मुंडा ने कही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, सरकार ये कह रही है कि हम समाधान निकालना चाहते हैं, आम जनजीवन लेकिन इससे वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो और जल्दबाजी नहीं कर सकते, ये भी सरकार बता रही, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला है। बिल्कुल, बातचीत का रास्ता खुला है और लगातार एक तरफ जहां जो नेता हैं, जो सरकार है, वो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से लगातार बातचीत भी हो रही है और बातचीत का रास्ता भी खुला है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं, एक तरफ जहां पर इस तरीके से हालात है, जहां पर आमने सामने हरियाणा पुलिस हो या फिर सीआईएसएफ के जवान हो या फिर जो किसान है वो आमने सामने है, तो दूसरी तरफ जो स्थिति है लगातार ही आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी सिचुएशन वाली बनी हुई उत्पन्न है। और तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास, हमारे आसपास जो ट्रॉलियों में किसान यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार उनको एक तरफ जहाँ पर वो जो अधिकारी हैं उनके द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके जो नेता हैं उनसे लगातार ही जो सरकार के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा बातचीत की जा रही है, आप धैर्य बना के रखें और साफ तौर पर यहाँ पर शांति बना के रखें। तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कि माहौल भी खराब करने की उनके द्वारा कोशिश करने की प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम हैं वो वहाँ पे लाखों की संख्या में किसान मौजूद है। उनका एक ही बात कहना है कि हमारी बातें जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो सुन लें और जिस तरीके से हम अपनी बात यहाँ पे सुनवाना चाहते हैं, हमारी कुछ मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से मान ले। हम कुछ किसानों से भी बात करने की प्रयास यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे किसान काफी भारी संख्या में यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे मौजूद है क्योंकि ये रास्ता पूर्ण रूप से दिल्ली की तरफ जाता है और यहाँ पे हम किसानों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार ही आप लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ जी।
मांगों को लेके बैठे हैं। और सरकार कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। हैं? सरकार कह रही है बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, क्या कहेंगे आप? कोई रास्ता नहीं खुला, अगो बंद करी बैठे गेरा सारा पट के जावांगे। अद्धा पट लिया, अद्धा रह गया बस। वैसे सरकार तो बोल रही है भी बातचीत का रास्ता खुला, अभी बातचीत करो। कैसे कब की बातचीत हो रही है? अगे भी 9 महीने लगा रहे हैं, उदों भी बातचीत हुई है, पर बातचीत का कोई सिरे कल चढ़ती नहीं। हुण ते सीधे जावांगे दिल्ली की हिक ते जाके वसांगे। देखिए, जो किसान है उनका कहना है कि बातचीत का रास्ता तो कई दिनों से खुला था, लेकिन क्या हमारी बातें इतने दिनों तक सुनी गई?